आप सुनो यार, समझो। पहले मैं वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन बता रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन मतलब कोई भी डेटा वेरिएबल में नहीं डाला, बना के छोड़ा है वेरिएबल अभी, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, कुछ भी डेटा नहीं डालते ना, केवल बना के छोड़ते हैं, उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। इधर देख लो, एरे में भी कुछ डाला थोड़ी, अभी 3 एलिमेंट का एरे बना के छोड़ा है, डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन समझते हैं सर, वेरिएबल में हमने ये ए डिक्लेयर किया, और अगर हम इस ए के अंदर 5 डाल देते हैं, तो क्या हमने डेटा इनिशियलाइज किया ए को? यस सर। दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। सिमिलरली, एरे का जब इनिशियलाइजेशन होगा तो कुछ इसी प्रकार से होगा। उसको थोड़ा ब्रॉड व्यू में देखते हैं। सर, आपने लिखा एंड ए लिखा, उसकी कुछ साइज दे देते हैं, और आगे इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये सेमीकोलन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैं डेटा डाल सकता हूँ, वो भी 4 एलिमेंट। ये लो यार। सो इसको बोलते हैं एरे का इनिशियलाइजेशन। अब ये काम कैसे किया? ये काम ऐसे किया कि एक मेमोरी में एरे बना, डेटा कहाँ स्टोर होगा सर? नॉर्मल इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर होता है, मतलब मेमोरी में एक वेरिएबल बनता है ए नाम का, उसमें 5 स्टोर हुआ। इसमें हमने 4 वेरिएबल बनाए हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और 4 जगह डेटा स्टोर हुआ है सर। 1 तो आएगा इसमें, 2 आएगा इसमें, 3 आएगा इसमें, और 4 आएगा इसमें। समझ गए? अब चारों वैल्यू आ गई, 1, 2, 3, 4 चारों वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने कहा था सर, ग्रुप के अंदर अगर इंडिविजुअल एलिमेंट से बात करना हो तो उसके रोल नंबर होते हैं ना। सो देखो यार, इसका रोल नंबर होगा 0, इसका होगा 1, इसका 2 रोल नंबर होगा, और इसका 3 होगा। एक्सेस कैसे करते हैं सर? इधर लिखते हैं एरे का नेम, और ये ब्रैकेट ए ऑफ 0 इसे बोला जाता है। ए ऑफ 0 मतलब 1, ए ऑफ 1 मतलब 2, ए ऑफ 2 मतलब 3, ए ऑफ 3 मतलब 4। समझ में आई बात? बस अभी केवल इनिशियलाइजेशन पे ध्यान दो, इन सबको भूल जाओ। इनिशियलाइजेशन का मतलब समझ में आया ना? डिक्लेरेशन यस सर। ने टॉपिक कवर किया, एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है और इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। डिक्लेरेशन मतलब एलिमेंट नहीं डाले, बना के छोड़ा है। इनिशियलाइजेशन मतलब सर बनाया भी और डेटा भी डाला। ठीक है, बनाया भी और डेटा भी डाल दिया। समझ में आया? आगे सुनो यार, अब इसके आगे हम कवर करते हैं कुछ खास चीजें। देखो, एक सिचुएशन है जिसमें मैंने एक एरे बनाया। एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ये सिचुएशन है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन, एक एरे बनाया मैंने। उस एरे के अंदर मान लो लेट्स से सर मुझे 5 एलिमेंट चाहिए ना। मतलब क्या होगा? मेमोरी के अंदर 5 एलिमेंट का एरे बनेगा, बट मैंने इनिशियलाइजेशन के दौरान एक और लाइक 10 और 20, ये 2 ही एलिमेंट दिए हैं, प्रोवाइड करवाए हैं। 5 प्रोवाइड नहीं करवाए। और ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ध्यान से देखना हर एक बारीक चीज को। ये सेमीकोलन लगाना जरूरी नहीं, एरर आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज होता है, इसे डेटा टाइप कहा जाता है, इंटीजर टाइप का एरे। ठीक है, इन्हें तो हम बाद में कवर करेंगे। ये केस समझो आराम से, हर एक चीज को कवर करेंगे एक में। तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ सर? एक एरे बना। इस एरे के अंदर 5 एलिमेंट का स्पेस अपनी मेमोरी के अंदर बन गया, और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पे आ गया। ये कौन सा है? फर्स्ट एलिमेंट। और सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे आ गया। बाकी का क्या होगा? क्या ये एरर आएगा इस कोड से? नहीं सर, कोड बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं आएगा। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनमें कंपाइलर 0 डाल देगा। ठीक है, वैलिड है बिल्कुल। आई समझ में बात? सर अगर आप कम एलिमेंट प्रोवाइड करोगे तो कंपाइलर स्मार्टली क्या करेगा? 0 डाल देगा बाकी वैल्यूज में। यहाँ वैल्यू में 0 आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। ए ऑफ 0 की वैल्यू 10 होगी, ए ऑफ 1 की वैल्यू 20 होगी। सिमिलरली ए ऑफ 2 की वैल्यू 0 होगी, 3 की 0 होगी, और 4 की 0 होगी। बात समझ में आ गई? यस सर।
आगे की सिचुएशन समझो। आज की क्लास थोड़ी ध्यान से समझना, बड़ी काम की क्लास है ये, ठीक है। एरे के बारे में समझते हैं आगे। एरे के अंदर कभी भी कॉन्सेप्ट जो है ना, इसका मैं नाम बता दूं। एक्चुअली सर इस चीज को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इसको इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, इस पोर्शन को, है ना। और हमने यहाँ पे पार्शियल इनिशियलाइजेशन किया है। क्या किया है? पार्शियल, अधूरा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हमने किया है पार्शियल इनिशियलाइजेशन। एरे में पार्शियल इनिशियलाइजेशन अलाउड नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, और जब हम करेंगे तो होगा क्या कि सर एरे खुद जीरो डाल देगा जब आप पार्शियल इनिशियलाइजेशन करोगे तो। ये कोड अलाउड नहीं है एरे के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जब आप ऐसा कर दोगे तो कंपाइलर बाकियों में जीरो डालेगा, गार्बेज वैल्यू नहीं डालेगा। और वैसे अगर एरे बनाओगे 5 एलिमेंट का तो क्या होता है, ऐसे बनाओगे केवल डिक्लेरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा सर, सबके अंदर जीरो नहीं आएगा। क्या आएगा? तो क्या Garbage आएगा? value. गार्बेज वैल्यू। फर्क समझ में आया ना दोनों में? Yes, sir. चलो, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं, इसी से समझ लेते हैं ना। थोड़ा लाइट कर लेते हैं यार पेन को। कौन सा ले, कौन सा ले, ये ले लेते हैं ना। सेकेंड सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि सर हमने एक एरे बनाया तो है, ठीक है। इसमें एलिमेंट है 4 मान लो। इसमें मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ 10, 20, 30, 40, ठीक है, और मान लो 50, और ये सेमीकोलन। अब सुनो, यहाँ पे मेमोरी के अंदर बनेगा एक एरे। इस एरे के अंदर होंगे एलिमेंट्स। कितने हो गए भाई? ज्यादा बना दिया डब्बे मैंने, 5 क्यों बना दिया? 4 का एलिमेंट है, मिटाना पड़ेगा। जब एलिमेंट ही 4 है तो 5 कैसे बन सकते हैं? सही बात है ना। मेमोरी में तो 4 एलिमेंट का ही स्पेस आएगा ना। Yes, sir. ये वही एरे बना मैंने मेमोरी के अंदर 4 एलिमेंट का। थोड़ा सा क्रिएटिव हो गया ये। चलो, तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे 10, ए ऑफ 0 बोलते हैं इसे। सेकंड एलिमेंट आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, ए ऑफ 1 बोलते हैं इसे। थर्ड एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे, ए ऑफ 2 बोलते हैं। और फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, जिसे ए ऑफ 3 कहा जाता है। सही है बात? Yes, sir. Compiler will put all the values to their place exactly. I can say like in exact position. और सर एरे की एक रेंज होगी, यहां से यहां तक रेंज है 4 एलिमेंट तक, खत्म हो गई ना। Yes, जैसे sir. ही रेंज की से ज्यादा एलिमेंट आएंगे, जैसे कि ये ज्यादा है या और भी हो सकते हैं ज्यादा, कंपाइलर उन्हें इग्नोर कर देगा, एरर नहीं देगा। क्या कर देगा? इसे बाहर निकाल देगा, Ignore. इग्नोर कर देगा। ठीक है, 4 को डाल देगा, उसके बाकी को डालेगा नहीं। तो आप चाहे 5 एलिमेंट डालो, लेकिन इनिशियलाइजेशन में बोलते जाना साथ साथ में, सर दिस इज इनिशियलाइजेशन। क्या है ये? Initialization. हम इनिशियलाइजेशन पे पढ़ रहे हैं सारी सिचुएशन। सो बताओ यार, व्हाट विल हैपन विद रिमेनिंग वैल्यूज? It will ignore. कंपाइलर, या कंपाइलर विल इग्नोर देम। ठीक है, अब Yes, तीसरी sir. सिचुएशन समझते हैं। हम लोग एरे के इनिशियलाइजेशन के दौरान, यानी ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं? एक वेरिएबल पास कर सकते हैं। लेट्स से यहां मैंने साइज पास कर दिया। क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, बिल्कुल वैलिड है। और आप क्या कर सकते हो पता है इसके अलावा? इस स्पेस में, यानी आप एरे के इनिशियलाइजेशन के टाइम पे यहाँ पे, जैसे मान लो उसकी साइज 4 है, 5 है, 10 है, 15 है ना। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। कुछ से मेरा मतलब क्या है सर? आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, समझ रहे हो, या फिर कोई एक्सप्रेशन डाल सकते हो। कंडीशन वही है, ये इवेल्युएट होने के बाद में क्या बन जाना चाहिए? पेन पेन से लेते हैं ना। ये इवेल्युएट होने के बाद में क्या बनना चाहिए? जल्दी बताओ। Integer. इंटीजर बनना चाहिए। तो हमने क्या सीखा आज कि सर
अभी तक हमने सीखा कि भैया एरे का जब आप डिक्लेरेशन करते हो, ठीक है, तो इसमें जो साइज देनी होती है वहां आप साइज नाम का वेरिएबल यूज करो। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ये भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, एक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल सुनो, साइज नाम के वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, जैसे कि साइज की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स से इंट साइज बराबर 5 है ना, तो 5 हो गई ना अंदर वैल्यू। मेरी बात समझ पा रहे हो? इधर मैं साइज लिखूंगा, इस स्पेस में अगर मैं साइज लिखूंगा, है ना, तो साइज की वैल्यू 5 ऊपर बना रखी है मैंने, 5 हो गई सर, इसको बोलते हैं वेरिएबल डालना अंदर। यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट यूज कर सकता हूँ। कांस्टेंट क्या होते हैं सर? जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते, 5 6 9 है ना, ऐसे। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन यूज करता हूँ 2 इंटू 3 प्लस 9, बट ये इवेल्युएट होके क्या बनना चाहिए? इंटीजर। आ गई बात समझ में? Yes, sir. अब एग्जांपल समझ लो जल्दी से। सर हम लिख सकते हैं इंट ए बराबर 4, अलाउड है। हम लिख सकते हैं इंट ए इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ठीक है, अलाउड है। हम लिख सकते हैं इंट ए, इधर मैंने डाला 4 प्लस 2 माइनस निगेशन ऑफ 0, ये अलाउड है? ये बताओ। Yes, sir. अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है सर। ये वन हो जाएगा ना, इवैल्यूएट होके 1 1 2 माइनस 1 जो भी है ना, सब आ जाएगा। Yes, sir. सब अलाउड है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है यार, एक सबसे अच्छा केस दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा केस है एरे का। हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये काम नहीं कर सकते। कौन सा काम नहीं कर सकते हम सी में? सर हम ये नहीं लिख सकते, ऐसा एरे जिसकी साइज 0 हो। ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर है ना, ये चीज सी प्रोग्रामिंग में ये चीज अलाउड नहीं है। क्या नहीं है? Allowed नहीं है. क्योंकि आप ऐसा एरे नहीं बना सकते जिसके अंदर 0 आर्ग्यूमेंट हो, जिसके 0 साइज हो, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी ना उसकी। लेकिन हाँ, जावा के अंदर ये चीज अलाउड है। समझ में आई बात? जावा में अलाउड है बट सी में अलाउड नहीं है। जावा में जो मेन फंक्शन होता है ना, जो जावा का मेन फंक्शन होता है, उसमें बंदा लेता है ऐसे स्ट्रिंग, एरे, आर्क्स, ठीक है, मेन के अंदर, अगर तुमने नोटिस किया हो तो, बट हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे जावा। Yes, sir. ये स्ट्रिंग टाइप, डेटा टाइप है स्ट्रिंग, उसका एक एरे बनाया गया है जो 0 एलिमेंट का है और उसका नाम arg है, एरे का नाम, ठीक है। तो जावा में अलाउड है। एनीवे जावा की बातें छोड़ते हुए सी के ऊपर वापस आते हैं, और हमें पता चला कि सी में 0 पैरामीटर का एरे अलाउड नहीं है। तो एक्चुअली में एरे का साइज होता क्या है? एरे का जो साइज है उससे मतलब क्या है यार? क्यों हम इस पे इतना फोकस कर रहे हैं? देखो यार, एरे का जो साइज होता है वो एक अनसाइंड इंटीजर होता है। क्या होता है? अब Unsigned अनसाइंड integer. इंटीजर का मतलब समझ रहे हो कि क्या है? अनसाइंड जो इंटीजर negative ना. वो होते हैं, हाँ, जो नेगेटिव नहीं हो। अनसाइंड इंटीजर का सर्कल याद आ गया ना सर? Yes, 1 से sir. शुरू होकर के, और यहाँ पे मान लो 32,000 जो भी है यार, मतलब 65,535 तक, समझ रहे हो? Yes, sir. 2 3 0 से शुरू मान लो यार, और इधर 32,768 है ना। तो ये पूरे पॉजिटिव में ही रहते हैं, नेगेटिव में नहीं होते। और साइन में क्या होता है सर? आधे पॉजिटिव होते हैं सर्कल में, आधे नेगेटिव होते हैं। आई समझ में बात? साइन में क्या होता है सर? इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। आ गई बात समझ में? चलो आगे सुनो यार। तो अनसाइंड होता है, इसका मतलब क्या? हम ऐसा कर सकते हैं एरे का डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन सही है क्या? No, sir. डिक्लेरेशन सही नहीं है, और अगर ये डिक्लेरेशन सही नहीं है तो हम इसके आगे क्रॉस लगा देंगे, खत्म बात। आप बताते जाओ यार कुछ, डिक्लेरेशन बताता हूँ सही है क्या बताना। ये हमने लिया मार्कर हमारा, इसको ले लेते हैं यार। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे इंट ए 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, सही है ये? यस सर। वेरी गुड। मैं ये सोच रही थी यार 1.5 हो जाएगा, फ्लोटिंग में चला गया, ऐसे सोच रही थी ना कुछ? ये नहीं सोच रही थी? सोच रही थी ना? Yes, sir. मेरे को पता है तुम क्या सोचते हो, पता है। Floating. सोचा है उसके बारे में कि अगर आप Yes, sir. इंटीजर बनाओगे ए, तो उसमें आप 3.5 डालोगे तो क्या हो जाएगा? ए में क्या आएगा? 3.
बस तो ये तो है तो इंटीजर टाइप का है ना। Yes, ठीक sir. है, तुम्हारी कंफ्यूजन के लिए आई कैन डू समथिंग फॉर यू इफ आई डू लाइक दैट। ठीक है, अपने पास सारा जुगाड़ होता है यार, इसकी बात नहीं है। अरे यार ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन है एरे का, है ना। थोड़ा जूम करोगे, नहीं दिख रहा है। 2 प्लस 2 + 3 / 2, ठीक है ना। एंड लेट्स रन इट। प्रोग्राम रन हुआ आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई ना। .exe बनी। यू वांट मी टू प्रिंट समथिंग। ये प्रिंट एफ लगाया हमने। गाइस छोटे हैं क्या, फॉन्ट जूम करना है? Sir, थोड़ा zoom कर दो. बोलो तो तुम बोलोगे। सही है। Yes, sir. चलो सेव किया, मैंने रन किया। एरे ऑफ 0 पे एक गार्बेज वैल्यू आ रही है, सबको दिख रही है क्या? वो क्या है? मैंने एरे ऑफ 0 को प्रिंट Yes, किया, sir. देख ये देखो यार। Y- अब देख लो, ऊपर दोबारा देख लो, Yes, और sir. ये दोबारा देख लो, सेम वैल्यू आई थी ना। ठीक है, अब तो दिख रहा है सबको बढ़िया से। Yes, sir. वापस आ जाओ अपने काम पे। तो सबको पता चला कि है तो डेटा टाइप इंटीजर। अब दूसरा देखो यार, इंट ए, ब्रैकेट में मैंने दिया है साइज ऑफ, और किसकी साइज की बात हो रही है सर? इंटीजर की साइज की। मतलब साइज ऑफ एक ऑपरेटर है सी में जो क्या करता है, आपका वेरिएबल इंटीजर है। समझ में आई? इंटीजर की कुछ साइज होगी ना। लेट्स से 4 बाइट 8 बाइट। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन करते हैं एरे में। मतलब एरे क्या करता है, कंटिन्यूअसली मेमोरी लेता है। कितनी मेमोरी, कितने ब्लॉक चाहिए उसे? सर जैसे मान लो आपको 10 एलिमेंट का एरे चाहिए, तो मेमोरी में 10 ब्लॉक 4 बाइट के एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में होंगे ना। ये Yes, 4 sir. बाइट, ये 4 बाइट, 4 बाइट। तो एक ये किसकी बाइट है सर? ये इंटेजर के, ये इंटेजर की साइज है 4 बाइट। ठीक है, तो हमें 10 इंटेजर के ब्लॉक चाहिए। तो मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर को बोला कि इंटेजर की साइज निकाल लो। उसने बोला 4 होती है, इतने इतने पोर्शन की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। अब क्या होगा? अंदर हमने 40. आर्ग्यूमेंट दिया है, हाँ 40, वेरी गुड। तो 40 एलिमेंट्स की का स्पेस जो है वो अलोकेट हो जाएगा आपकी मेमोरी में, और काम खत्म। बस इतनी सी बात है। तो ये वैलिड है क्या? Yes, sir. इसकी जगह क्या मैं अंदर ये भी लिख सकता हूँ 4 × 10? Yes, sir. बिल्कुल एक ही चीज है ना, ये साइज ऑफ इंटीजर का काम हो रहा है। लेकिन साइज ऑफ ऑपरेटर क्यों यूजफुल है? आज हमें इंटीजर का चाहिए, कल फ्लोट का एरे चाहिए होगा, फिर कैरेक्टर का चाहिए होगा, है ना। तो सबके हम ऐसे ऐसे थोड़ी लिखेंगे ना, याद कर रहेगी सबके ना, किस कंपाइलर में क्या है। उस कंपाइलर के हिसाब से ही बोल देंगे ना, सर इंटीजर का 10 इंटीजर का एरे बना दो, तो इंटीजर दे दी, साइज ही निकाल लेगा। फंक्शन है वही बना बनाया, साइज ऑफ ऑपरेटर। Yes, sir. ठीक है, चलो भैया ठीक है। बात करें अगर इसकी, लाइक कोड की, सो व्हाट कैन वी डू? सर डिक्लेरेशन के टाइम पे आप लिखो इंट बी, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? साइज ऑफ इंट मल्टीप्लाई बाय 10। सही है, सेव किया, रन किया, बन गया एरे। एरर नहीं आया मतलब बन गया ना, सबको Yes, दिख रहा sir. है? बस सर बन गया, बिल्कुल बन गया। चलो इसके लास्ट में एक लाइन लिख लेते हैं, प्रिंटफ। इसमें लिख देते हैं वर्किंग, वर्किंग, यप, ठीक है। मतलब अगर ये लाइन चल जाएगा, समझ लो कंपाइलर है, टॉप और टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है। लाइन नंबर 7 तक सब सही है, तभी लाइन 8 चलेगी। वेरी गुड। तो सेव किया, रन कर दिया, सब सही है, देख लो। ठीक है, सब सही है ना? Yes, sir. होगा करो ऐसे। चलो इसको एक स्पेस दे देते हैं इधर, तो ये सेव कर दिया और ये रन कर दिया। चलो अब ठीक है काम। अब हम इसको आगे देखते हैं क्या करना है आगे। आगे ये करना है यार, ऐसा अगर मैं एक एरे बनाऊं इंट ए जिसके पैरामीटर के अंदर कुछ भी नहीं हो, ये अलाउड है? ये बताओ। No, sir. ये नहीं है। साइज आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे कितनी भी लो, वो आपके ऊपर है, बट देनी पड़ेगी जरूर। तो ये केस जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड। तो ये बनाता हूँ यार मैं ना। चलो अब क्या करें यार इसके बाद में? टाइम कितना भी है? 15 मिनट है, 15 मिनट डालना था। एक और केस देखते हैं आज, अपन ज्यादा ज्यादा चीज पढ़ेंगे। अब देखो यार, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं इंट ए, ये होगा पैरामीटर वाला ब्लॉक,
लेकिन इधर मैं बोल रहा हूँ 10 20 30। समझना ध्यान से। क्या मैंने एरे की साइज बताई है? Yes, sir. साइज कहाँ बताई है यार? इतने Sir, एलिमेंट आएंगे लेकिन कहाँ पता है? 3. नहीं नहीं, वो तो तुम्हें दिख के देख रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम साइज तो इसमें बताते हैं ना, इस वाले ब्लॉक में। सर, लेकिन ये ऐसे भी साइज बता देता है अगर हम डिक्लेयर कर दें तो। एग्जैक्टली हमारा कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि चाहे आप ये लिखो, देखना, चाहे आप ये लिखो इंट ए ऑफ 3, ठीक है, बराबर 10 20 30, तो भी ठीक है। या फिर आप ये लिखो इंट ए ब्रैकेट इज इक्वल टू 10 20 30। दोनों ही केस में कंपाइलर क्या करेगा? साइज निकाल लेगा। इसमें आपने बताइए कंपाइलर खुश है, चलो यार बंदा खुद काम करता है, मेहनत इंसान है, मुझे काम नहीं करवाया। इसके अंदर भी कंपाइलर खुश है। क्यों खुश है? सॉरी, खुश करना पड़ेगा यार, उदास कर दिया। इसमें भी कंपाइलर खुश है। क्यों है खुश? ज्यादा खुश है। अरे यार तुम मत निकालो, थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मुंह बना सकता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, देख रहे हो, नॉर्मल कुछ है इसमें, उसमें ज्यादा कुछ है। तो ये बोल रहा है थोड़ा सा काम मुझे करना पड़ेगा, कोई नहीं, मैं डाल दूंगा यार इसमें 3, काउंट करके नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ गए? तो दोनों ही वैलिड है। समझ गए? यस सर। अरे 3 एलिमेंट से एक ग्रुप है ना, इसके साइज 3 है, नॉर्मल सी बात है। अगर ग्रुप है तो ग्रुप की साइज तो होगी ना, बंदा ऐसे ही निकाल सकता है। आप पूछो कि इस ग्रुप में कितने लोग हैं, कोई बंदा रूड होगा, नहीं जवाब देगा, खुद गिन लो यार, तो कंपाइलर खुद गिनता है ना। ठीक है, अब सुनो यार अगली बात। इसके अलावा व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? अब मान लो यार कुछ नई कंपाइलर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी ना। देखो यार एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे इंटीजर टाइप का बी, जिसकी वैल्यू मैं 20 रखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अभी तुम्हें साइज वाले केस में बताया था, मैं पैरामीटर में वेरिएबल पास कर सकता हूँ। तो मैं अपने इन शब्दों को रिवाइज करते हुए वो एक बात वापस से दोहराता हूँ कि सर अगर मैं ए नाम का एरे बनाऊं और उसमें बी को डाल दूं, परफेक्टली वैलिड चीज है ये, इनवैलिड नहीं है, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन अपने आज के जमाने के यानी कुछ मॉडर्न कंपाइलर्स हैं यार, ठीक है, क्या है? मॉडर्न कंपाइलर्स। ये चीज क्या उन्हीं में वैलिड है, कुछ कंपाइलर है, सारे नहीं बोल रहा हूँ। जो नए नए कंपाइलर है वही अलाउड करते हैं इस चीज को। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू वगैरह के हो ना अंदर, तो आपसे पूछे ये सवाल, तो आप बोल सकते हो सर हमारा कंपाइलर कौन सा है, उसके बेसिस पे जवाब दिया जा सकता है। समझ गए? ऐसे जवाब मत देना, पूछना सर कंपाइलर नया है या पुराना है। सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कंपाइलर्स हैं, समझ गए बात? और बहुत सारे कंपाइलर्स को बनाने के लिए बहुत सारे वेंडर्स हैं। क्या है? वेंडर, जो कि प्रोवाइड करते हैं ये सर्विस, मतलब मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी में मतलब प्रोडक्ट बनाने वाला सर, इंसान को। हाँ, पुराने कंपाइलर्स में से कौन-कौन से आते हैं? देखो मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना, देखो सी जो लैंग्वेज हो एम्बिग्यूअस है, ये तो पता ही है। हुँ, एम्बिग्यूअस क्यों है? क्योंकि हजार कंपाइलर, हजार लोग बनाने वाले, कोई कैसे लिखेगा अपने कंपाइलर के अंदर कि मेरे में ये काम करेगा, मेरे में नहीं करेगा। अभी मैं तुम्हें उसका प्रूफ भी दिखा दूंगा छोटा सा, वो तुम ढूंढ लेना और कौन कौन से हैं बाकी कंपाइलर, मैं तुम्हें सर बताता हूँ। टर्बो पुराना है कि नया है? पुराना है, पुराना है। अब सुनो मेरी बात। सी के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि C90, ठीक है, C99, ये जो चीजें हैं ना, ये लाइक C99 एंड ऑल, ये सारे सी के अंदर क्या है? स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है यार? अपन ने अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पढ़ा है क्या? यस सर। उसमें स्टैंडर्ड कोड का मतलब बताया था हमने, स्टैंडर्ड क्या होते हैं। आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा है क्या आपने? यस सर। उसमें स्टैंडर्ड होते हैं ना, यूपीएससी स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, कि यस भैया सर। नाम ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। तो कुछ हुँ, प्रिंसिपल थे ना, उसमें भी रूल थे, आस्काई में भी रूल है, और सी में भी कुछ रूल है, कंपाइलर के लिए बनाए हुए रूल। C90 स्टैंडर्ड, C99 स्टैंडर्ड्स, है ना, ऐसे बहुत सारे। उन्होंने कहा है कि आपको इन रूल और इन गाइडलाइन को मानते हुए कंपाइलर डिजाइन करना है। नए नए वेंडर्स के लिए है ये रूल, किसके लिए है? नए नए वेंडर्स के वेंडर्स। लिए रूल, कि बनाओ तो इनको ध्यान में रखो कि वेरिएबल ऐसे ही डिक्लेयर होना चाहिए, ऐसे ही डिक्लेयर होना चाहिए, आप पैरामीटर ब्लॉक में कुछ भी नहीं डालोगे, ये सब चीजें ठीक है। मगर रूल बनते ही ब्रेक होने के लिए, ऐसा सुना है ना तुमने? तो कुछ महानुभाव हैं हमारे, जो मतलब कंपाइलर तो हर कोई बना देता है आजकल, तो ऐसी बात नहीं है, हर कोई आसान चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं। ज्यादा वेंडर है ना, तो ज्यादा लोग बना रहे हैं, और जितने ज्यादा लोग बना रहे हैं वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते। कुछ लोग कुछ मानते हैं, तो जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलते हैं वो तो सही है, नहीं चलते उनका तुम क्या करोगे? तो वो अलाउड भी कर देते हैं।
अब जैसे सुनो यार, मैं तुम्हें आगे केस दिखाऊंगा, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि यार मान लो मैंने कहा था कि हम एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, राइट? तो फिर तो वो डिक्लेरेशन में भी पास होना चाहिए ना। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे इंट, ठीक है, बात समझना, और ये ए है और ये पैरामीटर ब्लॉक है, और इसमें हमने कहा सर जैसे बी की वैल्यू मान लो 4 है, मैंने बी पास कर दिया, वैलिड है ना ये। बट अब मैं जब बी पास करने के बाद में यहाँ तक तो चल जाएगा अपने कंपाइलर में, टर्बो वर्बो का सीन नहीं बना, बट इसमें चल जाएगा ना, अपन जो अभी यूज कर रहे हैं इसमें अलाउड है। अब लेकिन जैसे ही मैं ये काम करूंगा ना, 10 20 30 40 पे डाल देना, बाकी ये तो तुमने देख लिया ना, ये वैलिड है, कंपाइलर जीरो डाल देता है ना ज्यादा कर दे तो होना क्या यस चाहिए सर। तुम्हारे हिसाब से मेमोरी में, 4 स्पेस बंद के यहाँ पे 10 आना चाहिए और यहाँ सेकंड वैल्यू पे 20 आना चाहिए, बाकी दो पे 0 आ जाना चाहिए, सही है? ये हमने यस सर। करके देखा, ये होता है। बट जब हमारे इस कंपाइलर में से ऐसा करते हैं तो क्या होता है, सर बी की वैल्यू 4 डाल देते हैं, और पाइथन नहीं है इसलिए इंटीजर लगाना पड़ेगा, आगे डेटा टाइप देना पड़ेगा ये, और नीचे जाकर के कैरे बनाते हैं इंट ए या फिर सी, ठीक है, सी, और उसकी पैरामीटर के अंदर क्या डाल देते हैं, बी, और वो डाल दूंगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे दो वैल्यू डाल देता हूँ 1 2, ठीक है, इधर मैंने बी डाल दिया। यहाँ तक सबको समझ आया? देखो ये यस सर। अलाउड है, डिक्लेरेशन में अलाउड है, अभी भी कह रहा हूँ, बट ये इनिशियलाइजेशन हो गया है, तो वह चीज तो वैलिड है, ये भी होना चाहिए ना, बट मैंने इसे रन किया, एरर, समझना बात है ना। इसकी जगह तुम 4 लिख दो, ठीक है, अब रन कर दो, चल गया। अब ऊपर एरर आ रहा है क्योंकि, अच्छा सॉरी, हमने बी को दो जगह यूज किया, ये गलत चीज है, देखो यार, या तो एरे बना लो या नॉर्मल वेरिएबल बना लो, ये क्या मजाक लगाता है ना, इसको P1 कर देते हैं, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है यार, ऊपर चल रहा है, वर्किंग सारी चीजें चल रही है, नीचे अगर मैं लिखता हूँ B1, ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, एरर आ गया ना, B1 कर दिया, एरर आ गया ना, यस सर। सी के अंदर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको ऊपर कर देता हूँ, इसको इस साइड में कर देता हूँ, तुम्हें दिक्कत हो रही है बढ़िया ना, एक सेकेंड, इधर आ जाओ भैया, अब देख लो यार, अब सब समझ आ रहा है? error variable sized object may not be initialized, ठीक है, मना कर रहा है ना बंदा, सर इनिशियलाइजेशन के यस सर। दौरान आप यूज नहीं कर सकते, बढ़िया सा मॉडल लगाया बंदे ने यहाँ पे, हाईलाइट कर रहा हूँ मुझे, may not be used, may not be initialized ना, यूज नहीं है मतलब, ठीक है। सो जब आप वेरिएबल साइज ऑब्जेक्ट यूज करते हो, ठीक है, तो आप इनिशियलाइजेशन के दौरान नहीं कर सकते, अगर इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो भी वैलिड है, ठीक है। ये लो यार, चल रहा है सब सही, कोई दिक्कत? यस सर।